Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss our next topic in chapter motion in a straight line. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो रहेगी आज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और काइनेमेटिकल इक्वेशंस तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो ये है कि भैया आप लोगों को वी एवरेज के बारे में पता है। वी एवरेज क्या है? एवरेज वेलोसिटी, जिसे आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हो, यस और नो? मैंने बोला सही बात है। यदि मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं तो कुछ आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? ये आपके पास में एवरेज वेलोसिटी के लिए निकल के आ रहा है। यदि मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं तो एवरेज स्पीड को आप ऐसे लिख देते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख देते हो, बराबर है। डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख देते हो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन से आप लोग एवरेज स्पीड को डिनोट कर देते हो। अब हालांकि अब देखो यहां पर एक बात हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि क्या, कि भैया डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके कारण हम लोग बोलते हैं भैया कि वी एवरेज जो है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो आपकी लेस, एक काम करते हैं इसको इस साइड से ही लिखते हैं, फिर वो ये है कि भैया एवरेज स्पीड जो होती है वो आपकी क्या होती है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है। ये वाली बात हम लोग जानते हैं, क्योंकि देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आप लोगों को मालूम है। डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, हो सकता है डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, लेकिन बड़ा कभी भी नहीं आने वाला है। क्लियर है? ओके, ये शर्ट से टच हो रहा है क्या? इसको ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, चलो। क्या आता है, शर्ट से यदि टच हो जाता है तो फिर शायद घर घर की आवाज आती है। मैंने पहले ऑब्जर्व किया हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान देते चल रहा हूं बीच बीच में बार बार। ओके, नाउ अब यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो बातें किसके रिगार्डिंग है? तो भैया हम लोगों को देखो सिंपल सी बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों को ये आइडिया क्लियर हो। क्या कि मान के चलो यहां पर ये हम लोग अभी मुंबई में सिचुएटेड हैं। मुंबई से हमारी गाड़ी चली, ठीक है। 10 बजे हम लोग मुंबई से अपनी एक कार निकाली और कार से चले, और हम लोगों को जाना है यहाँ पर पुणे पहुंचना है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है लगभग ये मान के चलिए 150 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है, ठीक है। 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है। हम लोग यहाँ से चले और 1 बजे कहाँ पहुंच गई? पुणे पहुंच गए। 10 AM पे चले, 1 PM पे यहाँ पर पुणे पहुंच गए, बराबर है। सुबह 10 बजे निकले, 1 बजे पुणे पहुंच गए। तो इससे एक बात बताओ मुझे कि ऐसा यदि मैं मान लूं कि भैया कि मुंबई से लेकर के पुणे तक का जो रोड है एकदम सीधा सीधा रोड है, बिल्कुल कहीं पर टर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक बात बताओ, जो एवरेज वेलोसिटी यहां पर आप निकालोगे वो कितनी निकालोगे? तो आप निकालोगे सर जी सिंपल सी बात है, 150 डिवाइड बाई टाइम लगा 3 घंटे, तो आप लिखोगे 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर की आपके पास में निकल के आएगी एवरेज वेलोसिटी। अब जरा मैं कुछ सवाल पूछता हूं, उसका जरा सा आप आंसर दीजिए। भैया मैंने एक तो मान लिया रोड सीधा है, मैं बोला ठीक है चलो रोड सीधा है, तो एक बात बताओ, क्या ऐसा हुआ होगा कि भैया गाड़ी जब यहां से स्टार्ट करी होगी तो स्टार्ट होते ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आपने पकड़ी होगी क्या? बिल्कुल नहीं पकड़ी होगी, बराबर है। पकड़ी होगी क्या? बिल्कुल नहीं। अब इसका मतलब अभी के लिए क्या निकल के आ रहा है? इसका मतलब यह है कि यदि मैं गाड़ी यहां पर 10 बजे स्टार्ट करता हूं, बराबर है, और 50 किलोमीटर पर आवर के लिए अपने एक्सेलरेटर को सेट कर देता हूं और पूरे रास्ते में सीधा 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 इसी रफ्तार से चलता रहा, तो एग्जैक्टली 3 घंटे में मैं पुणे में पहुंच जाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात है, सिंपल यही भाषा है हमारी। ओके, लेकिन क्या बताओ वास्तविकता बिल्कुल ऐसी ही होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है मुंबई से पुणे जब आप जाओगे तो भैया बीच में कहीं सिग्नल लगेगा, सिग्नल पे आप गाड़ी रोकोगे, हो सकता है आपको चाय पीने की इच्छा हो जाए, हो सकता है आपको भूख लगाए, हो सकता है थोड़ा नाश्ता करने के लिए आप रुक गए, तो कहीं हर जगह पर ये जो वेलोसिटी है इसकी क्या वो सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। कहीं ना कहीं टोल नाके आएंगे तो वहां पर आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी, कहीं आपको खाली रास्ता मिलेगा तो आप गाड़ी तेज भगाओगे, यस और नो? मैंने बोला सही बात है। अच्छा, तो अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने के लिए मैंने क्या किया, इस रोड को, जो ये रोड चल रहा था, यहां पर हम लोगों ने बात करी कि मान के चलो यहां पर कहीं 11 AM पे हम लोग कहानी की बात कर रहे हैं, और 11 AM से लेकर के
ये छोटा सा पॉइंट 11.00 से लेकर के 11.01 तक, बराबर है। मतलब 11 बजे से लेकर के 11:01 तक में उस गाड़ी ने क्या किया, मान के चलो 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस समय क्या हुआ। इस समय आपके पास में सिचुएशन ऐसे आ रही है कि भैया 1.2 किलोमीटर की आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो और 1 मिनट के अंदर में कर रहे हो, तो 1.2 को हटाओ यहां से, आप इसे ले लीजिए 1200 मीटर और ये जो है वो है 60 सेकेंड। तो आपके पास में क्या आ रहा है, आप 0 कैंसिल करो तो ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है, यस और नो। ऐसा हो सकता है कि जैसे ही ये आपकी स्पीड आई, यहां पर आपको एक सिग्नल दिखाई दिया इस समय, और आपने यहां से लेकर के यहां तक जिस छोटे से इंस्टेंट को हम लोग कवर करते हैं 11:01 से 11:02 तक का इंस्टेंट की हम लोग बात करते हैं, और मान के चलो इस समय में इसने जो है वो 90 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, 90 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, क्योंकि आपने देखा सिग्नल है तो गाड़ी रोकना है, तो भैया इस 1 मिनट में आपने लगभग 90 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो बताओ इस समय क्या हो रहा होगा, तो इस समय आप लिखोगे 90 डिवाइडेड बाई 60, 0 कैंसल, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। सो देखिए ये डेटा जो है ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहां पर जो आपने लिखा है 50 किलोमीटर पर आवर, इसको थोड़ी देर के लिए आप मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो कैसे बदलोगे, किलोमीटर को लिखा 1000 मीटर और आवर को लिखोगे 3600 सेकेंड, 0 कैंसल कर लो तो ये आ रहा है 500 डिवाइडेड बाई 36, मतलब लगभग क्या आ रहा है, 36 से काटोगे, 36 से कम 36, 14 0 3 चौक 12, 14.5 के आसपास मान लीजिए मीटर पर सेकंड में ये आपके पास में एवरेज वेलोसिटी निकल के आ रही है। लेकिन एक बात आपने देखी कि क्या पूरे रास्ते पर ये स्पीड सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, अलग अलग ये स्पीड्स निकल के आ रही हैं। मतलब यहां से आपको एक बात पता लगना चाहिए कि भैया यहां पर पूरे पाथ में जो हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं या जो एवरेज स्पीड निकालते हैं वो अलग होती है, और किसी इंस्टेंट पर जाकर जब मैं देखता हूं, मैंने देखो क्या देखा, इस 1 मिनट का एनालिसिस किया, इस वाले 1 मिनट का एनालिसिस किया, तो मुझे स्पीड अलग अलग निकल के आई। क्या मुझे यही सेम स्पीड मिली, बिल्कुल नहीं। क्या मुझे ये सेम स्पीड मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली। तो इससे मेरे दिमाग में एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात आती है, वो क्या है कि यदि मैं यहां पर इसको थोड़ा सा ऐसा करूं, ये जो मैंने टाइम इंटरवल लिया है 1-1 मिनट का जो टाइम इंटरवल ले रहा हूं, यदि मैं इसको ऐसा कर दूं कि भैया यहां पर मान के चलो 11:02 हो रहे हैं और यहां पर कहीं 11:02 और 0.000 पॉइंट तो लगाया नहीं, 0.0001 सेकेंड, ठीक है। इस छोटे से अंतराल की मैं यहां पर बात करता हूं, तो वहां पर यदि मैं देखूंगा तो इस टाइम बहुत छोटा हो गया, टाइम क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। उस दरमियान में जो मेरी वेलोसिटी निकल के आएगी उसे बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसे क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझने के लिए थियोरेटिकली यदि हम लोग बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है द वेलोसिटी at particular instant of time, at particular instant of time, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी निकल के आती है उसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर जी थियोरेटिकली तो हमें ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन मैथमेटिकली हम लोगों को कैसे पता लगेगा, तो ये देखो मैथमेटिकली मैंने इसे नाम दे दिया v वेक्टर विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और v एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी के अंदर में जब मेरा टाइम बहुत छोटा हो जा रहा है, देखो फिर से देखो यहां पे क्या कर रहा था मैंने, बहुत वो छोटा सा इंस्टेंट का टाइम पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था, बिल्कुल वही है। तो उस टाइम इंस्टेंट में क्या मेरा कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा, सोचिए मैं 11.02 से 11.02 और 0.0001 सेकंड, इतना छोटा मैंने इंस्टेंट कंसीडर किया। मतलब क्या है, ये जो टाइम इंटरवल है देखो क्या है, बेसिकली यहां से यहां पर यदि मैं देखूं तो ये है आपका डेल्टा टी जो आ रहा है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और के बाद में मैंने 1 लगाया। तो ये टाइम जो है, क्या ये टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है, बिल्कुल सही बात है। क्या इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, मैंने बोला सही बात है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये 0 है,
जीरो नहीं है बट इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द जीरो। तो ये जो छोटा टाइम इंटरवल होता है उसमें जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो सिमिलर वे में यदि मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात यदि करनी रहेगी तो बताओ मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड निकल के आएगी उसे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ओके, तो इसका मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैं बोलूंगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वी एवरेज। बात समझ में आ रही है? बस ये क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, वेक्टर डाल के लगाया, ये यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। जरा हम लोग यदि इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो भैया देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसी चीज को लिखा जाता है जब ये लिमिट लगती है तो हम लोगों ने लिमिट को तो रहने दिया ऐसे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी को मैं लिखूंगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। और मैंने आपको डिफरेंशिएशन के अंदर में कॉन्सेप्ट सिखाया है कि भैया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा के साथ में लग रहा हो तो उस डेल्टा को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है डिफरेंशिएशन के अंदर में। मतलब ये कहानी आपके पास में कुछ इस प्रकार से बनते हुए नजर आएगी कि भैया v वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर बाई डी टी, डी आर वेक्टर बाई डी टी। और यदि इसको मैं यहां पर लिखने की कोशिश करूं तो इसको इस केस में क्या हो जाएगा भैया, इस केस में सिंपल हो जाएगा v बराबर ds बाई डी टी। ds स्टैंड्स फॉर दैट स्मॉल डिस्टेंस, सो ये दोनों साइमल्टेनियसली को एक साथ में चल रहे हैं, दोनों क्या चल रहे हैं, एक साथ में ही चल रहे हैं। अब मैं यहां पर आपको एक और बात बताता हूं, वो बात क्या है जरा देखिए। जैसे मान के चलो कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये यहां से ऐसे चल रहा है, ठीक है, और यहां पर पहुंचा है। मैंने बोला सही बात है। अच्छा, तो यहां पर यदि आपका इनिशियल पोजीशन है तो आप बना दोगे आर इनिशियल वेक्टर, और ये फाइनल पोजीशन है तो आप यहां पर बना दोगे आर फाइनल वेक्टर। क्या ये बात सही है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, इस छोटे से हिस्से की बात करते हैं। किसने की? इस छोटे से हिस्से की बात करते हैं। तो बताओ इस जगह पर यदि मैं बात करता हूं, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं, तो क्या ये जूम करने पर ऐसा हो गया? देखो ऐसा ही बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसको बहुत ज्यादा जूम करके मैं यहां पर लेके आया। अब मुझे बताओ इसमें यदि मैं देखूं, ठीक है, अब थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बन गया, इतना समझदार होने चाहिए। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या ये dr वेक्टर रहेगा? मैंने बोला सही बात है। और जो डिस्टेंस रहेगी क्या वो ds रहेगी? बिल्कुल सही बात है। अब इस छोटे से इंटरवल के लिए यदि मैं बात करता हूं तो dr वेक्टर का मॉड जो होता है वो ds के बराबर होता है। dr वेक्टर का मॉड ds के बराबर होता है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस, क्योंकि देखो यहां पर जो छोटा सा जो इंस्टेंट है इसमें ना तो डायरेक्शन चेंज होगी ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस, जिसे मैंने यहां पर मॉड ऑफ dr वेक्टर इक्वल्स टू ds से मैंने यहां पर क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा है? लग भी रहा है तो आपको मेन पॉइंट ये है कि ये आपको याद होना चाहिए कि फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस। हां, अब यहां पर यदि मैं ये वर्ड डिस्प्लेसमेंट को हटा के डिस्टेंस लिख दूं तो भी बात सही है। बस यहां पर होना क्या चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल। इसके लिए मॉड ऑफ dr वेक्टर को हम लोग कभी भी ds से रिप्लेस कर सकते हैं, कभी भी dr वेक्टर के मॉड को ds से रिप्लेस कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो इसकी जरूरत पड़ेगी क्या कहीं? बिल्कुल जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं। सही बात है कि नहीं? मैंने बोला ठीक है। अब यहां से हमारे पास में ये जो इक्वेशन आई है इसको थोड़ा सा उठाते हैं और इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सर जी क्या चर्चा करनी है इस पर? भैया कुछ तो चर्चा करनी रहेगी, तभी तो मैंने उस इक्वेशन को यहां पर लिया है। यस और नो? मैंने बोला ठीक है, चलो इक्वेशन डालते हैं। मैंने लिखा v वेक्टर बराबर dr वेक्टर बाई dt। यस,
मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या मैं इसे dr वेक्टर बराबर v वेक्टर डॉट dt लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, क्या मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये आएगा dr वेक्टर बराबर v वेक्टर डॉट dt, दोनों साइड में इंटीग्रेशन हो गया। मैंने बोला कि उस डायग्राम के अंदर में, देखो इस डायग्राम के अंदर में ये थी इनिशियल पोजीशन और ये थी फाइनल पोजीशन। तो मैंने बोला यार t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू t तक मैं कहीं जा रहा हूं, या t इज इक्वल्स टू t1 से t इज इक्वल्स टू t2 तक जा रहा हूं। तो t इज इक्वल्स टू t1 पर इनिशियल पोजीशन वेक्टर है ri और ये है आपका rf। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो आपने लिखा t इज इक्वल्स टू t1 पर ये आएगा कितना, r इनिशियल, और ये आएगा r फाइनल। कब? जब आप रहोगे t2 पर। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा r वेक्टर, भाई dr का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा r वेक्टर, लिमिट लगेगी r इनिशियल से लेकर के कहां तक की, r फाइनल तक की, बराबर ये क्या आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन v वेक्टर डॉट dt t1 से लेकर के t2 तक। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये कर क्या रहे हैं, इससे क्या निकालने वाले? थोड़ा धैर्य रखिए, अभी आपके सामने आएगा। अब एक बात बताओ, इतना यहां तक कोई परेशानी? मैंने बोला कोई नहीं। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आपको मिलेगा r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन t1 से लेकर के t2 तक v वेक्टर डॉट dt। इसका मतलब समझिए क्या है। इसका मतलब ये है कि भैया यदि आपके पास में कभी ऐसा हो रहा हो, क्या, इक्वेशन ऑफ इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी इज गिवन, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी इज गिवन, ऐसा हो तो वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। अच्छा, मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन? तो देखो, यदि आपको इनिशियल वेक्टर मालूम है, फाइनल पोजीशन निकाली जा सकती है, फाइनल पोजीशन मालूम है, इनिशियल निकाली जा सकती है, और यदि कुछ भी नहीं मालूम है तो भैया इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना, डेल्टा आर वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन t1 से लेकर के t2 तक v वेक्टर डॉट dt। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बिल्कुल सही बात है। और यदि लिख सकता हूं तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया आपके पास में डिस्प्लेसमेंट। सो ये क्या है, ये है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन हो तो आप उसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये वाली चीज मिलती है। ये बात अब आप लोग गांठ बांध लीजिए। क्लियर हुआ ये वाले पोर्शन? आर यू श्योर? अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो दोनों साइड में मैंने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैंने बोला कुछ नहीं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं जिससे कुछ तो भी आपको समझाऊंगा। तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी बराबर क्या, मैं यहां पर 1 बाई डेल्टा टी इंटू इंटीग्रेशन t1 से लेकर के t2 तक v इंटीग्रेशन डॉट dt लिख सकता हूं? सोचिए, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, अब यदि मैं यहां पर इसको ध्यान से देखूं तो मुझे बताओ ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या ये एवरेज वेलोसिटी ही है? बिल्कुल सही बात है। और इसको 1 अपॉन डेल्टा टी को क्या मैं t2 माइनस t1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। सो भैया ये आपके पास में एक और फॉर्मूला आ गया। यदि आपको कभी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी दे रखी हो और आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो क्या आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे, यस और नो? तो भैया ये एक और फॉर्मूला यहां पर निकल के आ चुका है, जिसकी मैं उम्मीद करता हूं कि भैया आप लोग इजीली कर पाओगे। क्लियर हुआ ये फंडा? क्या ये फंडा क्लियर है? बिल्कुल होना ही चाहिए, यस। ओके, चलो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। कई बार एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी दे देता है, वहां से डायरेक्ट ऐसा ही करना है। अब सेम फॉर्मूले को आप पूरी जगह फिजिक्स में बहुत जगह यूज करोगे। मतलब मान के चलो आई ऑफ टी दिया है, मतलब इंस्टैन्टेनियस करंट कुछ तो भी दिया है, और आपसे आई एवरेज पूछा है। क्या कैलकुलेट कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बिल्कुल सही बात है। आई एवरेज क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t2 माइनस t1 इंटीग्रेशन t1 से लेकर के t2 तक आई ऑफ टी dt। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने आई ऑफ टी क्या है, करंट है। तो
करंट की इक्वेशन दे रखी हो तो वहां से एवरेज करंट निकाल सकता हूं, बिल्कुल। वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी हो तो क्या मैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज से एवरेज वोल्टेज निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। रेजिस्टेंस दे दिया, कोई भी पैरामीटर को चेंज कराओ आप एवरेज निकाल सकते हो। मतलब ये आपके पास में एक हथियार तैयार हो गया, क्या कि इफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज गिवन, इफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू या मैं बोलूं इक्वेशन इज गिवन, then we can find average value of that quantity easily, average value of that quantity easily। बोलो, कसम खाओ, कसम खाओ। यदि कभी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी हो तो मैं एवरेज, उस क्वांटिटी का एवरेज निकाल सकता हूं, कभी गलती नहीं करूंगा, कभी गलती नहीं करूंगा। क्लियर है ये वाली बात? आर यू श्योर इनफ? यदि इस बात पे आप लोग सहमत हैं तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एवरेज वेलोसिटी और ये सारी चीजें करने के पश्चात हमारे पास में एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसे बोला जाता है एक्सेलरेशन। क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन, हिंदी वाले त्वरण, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन। क्या होता है ये एक्सेलरेशन, कैसा होता है ये एक्सेलरेशन, क्या होता है एक्सेलरेशन के अंदर में? तो आप लोग बोलेंगे सर जी हमने बचपन में पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। क्या ये वाली बात, आप इस बात से सब लोग सहमत हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। मैंने बोला सही बात है। इसका मतलब तो ये हो गया ना सर जी, क्या कि एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको हम लोग अपने फिजिक्स में कैसे लाएंगे? बिल्कुल लेके आएंगे, क्यों नहीं लेके आएंगे? तो जरा देखिए, जैसे हम लोगों ने किया था, वेलोसिटी को मतलब क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ही यहां पर भी वही बन रहा है। तो हमारे पास में सबसे पहले जो आता है वो आता है एवरेज एक्सेलरेशन, जो होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। क्लियर है? अब मैं इसके बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे वी एवरेज क्या लिखा था? डेल्टा आर वेक्टर बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन एवरेज को क्या लिखेंगे? डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी। और यदि मैं यहां पर अप्लाइंग लिमिट्स अप्लाई कर दो, किसकी लिमिट्स अप्लाई करोगे? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की। तो फटाफट बोलो क्या बन जाएगा? तो आपके पास में आएगा ए वेक्टर बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ए एवरेज। बात समझ में आ रही है? देखिए, एवरेज क्वांटिटी पे जब डेल्टा टी की लिमिट लगती है तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी, जिसे मैं सॉल्व करूंगा तो ए वेक्टर बराबर आएगा डीवी वेक्टर बाई डी टी। क्या ये वाली बात समझ में आई? और यदि मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखने की कोशिश करता हूं तो इसका मतलब आएगा ए बराबर डीवी बाई डी टी, मैग्नीट्यूड वाइज। क्या ये पॉइंट समझ में आया? यस और नो? आना ही चाहिए, बराबर है। अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं, जरा बेसिक पे आते हैं वापस से। तो देखो क्या सीखा हम लोगों ने? v बराबर डी आर बाई डी टी सीखा, या आप इसे dx बाई डी टी बोल दीजिए। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपने सीखा a बराबर dv बाई डी टी सीखा। क्या ये वाली बात सही है? बिल्कुल सही बात है। दीज आर द फंडामेंटल इक्वेशंस, दीज आर द फंडामेंटल इक्वेशंस। अब हम लोग एक नई इक्वेशन और बनाते हैं। नई इक्वेशन कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखिए। a बराबर dv बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कर दिया। ठीक है, ऐसे कर सकता हूं नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। अब जरा यहां पर देखिए, ये dx बाई डी टी को क्या लिख सकता हूं मैं? v लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये बनेगा a बराबर v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ओके, क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर?
तो भैया हमारे पास में बन गई 3 फंडामेंटल इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस का उपयोग करना हम लोग थोड़ी देर के बाद में सीखेंगे, क्योंकि पहले कुछ बेसिक चीजों को मैं और यहां पर खत्म कर देता हूं। वो क्या, कुछ इस प्रकार से देखो, हम लोगों ने सबसे पहली ये जो आज इक्वेशन सीखी है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन याद रहेंगी क्या, v बराबर dx बाई dt, a बराबर dv बाई dt, a बराबर v dv बाई dx। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर सवाल तो करवाओ, इस पे सवाल तो करवाओ, तभी तो हमें फील आएगा कि हम लोग कुछ सीखे कि नहीं सीखे। थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक्चुअली ये फंडामेंटल इक्वेशंस मैंने पहले डिराइव करी हैं, लेकिन इसके जो सवाल हैं उनको आने में कम से कम अभी 1 लेक्चर और लगेगा। अरे बाप रे, इतना बीच में थियरी भरी पड़ी है क्या? यस माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारी थियरी अभी और बाकी है। कई लोग सोचेंगे काइनेमेटिक्स में भी थियरी होती है क्या? आप देखिए तो सही, तसल्ली रखिए, आगे आएंगे जब पता लगेगा आप लोगों को। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला वी नो दैट, हम जानते हैं। सर जी आप जानते होंगे, हम तो कुछ नहीं जानते। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, आप नहीं जानते हैं तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, अब मैंने यहां पे किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, dv वेक्टर बराबर a वेक्टर डॉट dt लिख सकता हूं? मैंने बोला सही बात है। अगले स्टेप में मैंने बोला दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दूं तो कोई बुराई है क्या? कोई बुराई है क्या? मैंने बोला कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अब देखो यहां पर लगानी है लिमिट। मैंने बोला लेट से एट t बराबर 0 इनिशियल वेलोसिटी को मैंने नाम दे दिया u, एंड एट t बराबर t पर मेरी फाइनल वेलोसिटी है v। ऐसा मैंने नामकरण कर दिया। भैया नामकरण करने में क्या जाता है, कुछ भी नाम लिख दो। ओके, ले लिया। अब इसको यहां पर लिमिट डालो तो क्या लगेगी, dv वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन a वेक्टर बाई dt बराबर है। ओके, तो आपने लिखा यहां पर 0, तो यहां पर क्या आएगा u, यहां पर रख दिया t, तो यहां पर क्या आएगा v। यहां तक की कहानी समझ में आई आप लोगों को? मैं उम्मीद करता हूं आई होगी। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं बात करूंगा, राइट हैंड साइड में बात करूंगा, मैंने बोला इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यदि ऐसा हो जाएगा तो व्हाट कैन आई राइट, मैं लिख सकता हूं इसे dv वेक्टर बराबर लिमिट वही u से लेकर के v तक, a इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 0 से t तक, और ये बन जाएगा dt। क्या यहां तक समझ में आया? इंटीग्रेशन में मैंने सिखाया हुआ है आपको कि भैया यदि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो मैं उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं। क्या मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया? बिल्कुल निकाल लिया। चलो, इंटीग्रेशन से बाहर आने के बाद इस साइड में इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा v, लिमिट लगेगी v वेक्टर आएगा, लिमिट लगेगी u से लेकर के v तक, ये a वेक्टर कांस्टेंट है बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन करने पर आएगा t, लिमिट लगेगी 0 से लेकर के t तक। सॉल्व करो इसे जरा फटाफट से, तो ये आएगा v वेक्टर माइनस का u वेक्टर बराबर a वेक्टर इंटू t, क्योंकि t माइनस 0 करने का कोई सेंस नहीं बनता है। यदि आप चाहते हैं तो उसे भी कर लीजिए, कोई बात नहीं है। फाइनली कैन आई राइट लाइक दिस, बोलो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस का a वेक्टर इंटू t, कैन आई राइट लाइक दिस, कैन आई राइट लाइक दिस? तो मैंने बोला बिल्कुल लिख सकता हूं। ये इक्वेशन कहीं जानी पहचानी सी लग रही है क्या? कई लोग बोल रहे होंगे सर हमने ये तो नहीं पढ़ी, लेकिन हम लोगों ने ये जरूर पढ़ी है, v बराबर का u प्लस ए टी, और हम आपने निकाली है v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस का a वेक्टर इंटू टी। दोनों को जरा यदि कंपेयर करो, आपकी जो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो आपकी वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या कर दी है, डिराइव कर दी है। क्या कर दी है? डिराइव कर दी है। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज योर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। यदि वेक्टर नहीं लगाऊंगा तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, बट यहां पर ध्यान रखना कंडीशन, ध्यान से सुनना, कंडीशन एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन कब वैलिड है? एक्सेलरेशन a इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन a इज कांस्टेंट, तभी ये इक्वेशन यहां पर वैलिड है। बात समझ में आ रही है? ठाकुर समझी गए हो, नहीं समझी गए हो?
कई लोग बोल रहे सर कौन सी भाषा की बात, भाषा में चले जाते हैं अचानक से भूले भटके ही। मैंने बोला हम तो सीख गए। क्लियर है, ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यदि एक्सेलरेशन वेरिएबल है मतलब टी के फॉर्मेट में है तो आपको पुराने जो फंडामेंटल इक्वेशंस है उनको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये वाला इक्वेशन यहां पर बनेगी। मैंने बोला ठीक है, चलो सर जी हमने एक बात तो कर ली, चलो कुछ ऐसा ही हम लोग दूसरा कुछ और कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं जरा उसको हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। देखो मैं जानता हूं, कई लोग बोलेंगे अब तो सर बोल दो हम लोग भी कुछ सीख गए हैं, ऐसा थोड़ी कि आप ही हर बार जानते हो। मैंने बोला चलो ठीक है आपकी बात को मान लेते हैं, तो ये बन गया डी आर वेक्टर बाय डी टी। ओहो सही है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मारो तो आपके पास में आएगा डी आर वेक्टर बराबर वी वेक्टर डॉट डी टी। सही बात है, मैंने बोला बिल्कुल सही है। चलो अगले स्टेप में मैंने बोला दोनों साइड में लगाया इंटीग्रेशन वी वेक्टर डॉट डी टी। अब मैंने क्या बोला, लेट से, लिमिट लगाओ यहां पर। मैंने बोला लेट से क्या से, एट टी इज इक्वल्स टू 0 इफ पार्टिकल इज एट ओरिजिन, मतलब टी इज इक्वल्स टू 0 पर आर इनिशियल क्या है 0 है, और टी इज इक्वल्स टू टी पर आर फाइनल क्या है एस मानते हैं हम लोग। क्या मानते हैं? एस। ओके चलो ऐसा मान लिया मैंने, तो ऐसा मानने से क्या हो जाएगा, सोचो क्या हो जाएगा, लिमिट लगेंगी। तो आपने बोला इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर बराबर 0 से लेकर के एस तक बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टी तक वी वेक्टर डॉट डी टी। अब ऐसा मत कर देना v को कांस्टेंट करके बाहर निकाल दिया, कुछ बचेगा ही नहीं। अब देखो v तो आपको t के टर्मिनोलॉजी में चाहिए और मैंने अभी v को t के टर्मिनोलॉजी में निकाला हुआ है, तो इसको उठा के यहां पर पुट कर दीजिए तो आपके पास में आ रहा है dr। एक काम करता हूं, इस लेफ्ट हैंड वाले को सॉल्व कर लेता हूं। बताओ इस लेफ्ट हैंड वाले को सॉल्व करके बताओ फटाफट से आंसर कितना आएगा। अरे भैया डी आर वेक्टर रखोगे, आर आएगा, सॉल्व करके एस माइनस 0 करोगे तो क्या ये एस वेक्टर आएगा, बिल्कुल सही बात है। इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के टी तक आएगा, u वेक्टर प्लस का a वेक्टर t आएगा और ये dt होगा, बराबर है, बिल्कुल सही है। तो आपने लिखा s वेक्टर बराबर, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करो 0 से लेकर के t तक की लिमिट u वेक्टर डॉट dt प्लस का a वेक्टर डॉट t डॉट dt, बराबर है। ओके चाहिए तो आप इस इंटीग्रेशन साइन को यहां पर भी लगा दीजिए, दो इंटीग्रेशन होंगे और क्या है भैया ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है तो इंटीग्रेशन तोड़ के करते कि नहीं करते, डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है सर, इस बात से तो मैं आपके एग्री कर जाता हूं। तो आप सॉल्व करोगे तो आएगा एस वेक्टर बराबर यू वेक्टर, dt को सॉल्व करोगे, चलो एक स्टेप और लिख दो, dt 0 से लेकर के t तक प्लस यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट से बाहर निकाला 0 से लेकर के t तक t डॉट dt। अब यदि कोई महानुभाव ऐसा है जिसे इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो क्या करना है, ऐसे हाथ नल के पास जाना है, नल में से चालू करना है, हाथ ऐसे रखना है, यहां पर पानी इकट्ठा करना है, चुल्लू भर पानी आएगा और उसको पी जाना। कई लोग सोच रहे होंगे सर बोलेंगे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, है ना, सही है ना, ऐसे सोचा था ना। हाँ देखो ये आ गया, क्लियर है। सो आपके पास में एस वेक्टर बराबर आएगा यू वेक्टर टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी कई लोग बोलेंगे सही तो लिखा था काट क्यों दिया, है ना, मैंने बोला ए वेक्टर टी स्क्वायर। देखो अब ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, लोअर लिमिट 0 है इसलिए मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये कहानी समझ में आई, बोलो आई क्या? यदि आई है तो यहां से आपको ऐसा नहीं लगता आपके पास में सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव हो गई है? तो देखो अब मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस का a वेक्टर इंटू टी, दूसरी आ गई s वेक्टर बराबर u वेक्टर t प्लस का हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, और जिसे हम लोगों ने बिना वेक्टर के लिखा था v बराबर u प्लस का a t और s बराबर का ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। अब जरा मैं यहां पर जब मैं इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं तो कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठा देना चाहता हूं, भेजे में घुसनी चाहिए,
एस क्या है यहां पर, एस है डिस्प्लेसमेंट। क्या ये डिस्टेंस है? डिस्टेंस नहीं है। एस इज नॉट अ डिस्टेंस, नॉट अ डिस्टेंस, नोट डाल के लिख देना। एस इज नॉट अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। सर जी यदि कहीं डिस्टेंस पूछी है तो हम तो यही लगाते थे बचपन में। बेटा बचपन के सवाल अलग थे, अभी आप कॉम्पिटिटिव लेवल के फेज में हो तो यहां पर सवालों में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। अब मैं तीसरी इक्वेशन को डिराइव नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगेन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as ये होती है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है इसको जरा देखिए। आप लिखोगे v वेक्टर डॉट v वेक्टर बराबर है इक्वल्स टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर बराबर 2 इंटू a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, सॉरी प्लस, ओहो प्लस, क्लियर है? या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो v वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बराबर u वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्लियर है? सो ये आपके पास में ऐसी इक्वेशंस यहां पर निकल के आ रही हैं। और ये वाली जो तीन हैं ये हैं आपके वो जूनियर क्लासेस वाले इक्वेशंस हैं जो आपने सीखे हुए हैं। अब एक बात बताओ, मैं इस पे सवाल पूछता हूं आपसे, ठीक है? मुंह जवानी सवाल पूछूंगा आपसे, मुंह जवानी सॉल्व करना है बिना पेन चलाए। मैंने बोला अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट with an acceleration of 1 meter per second square, find the final velocity at t equals to 10 सेकेंड। फटाफट, मैंने बोला एक पार्टिकल है जिसने विरामावस्था में चलना प्रारंभ किया, 10 सेकेंड पर इसका वेग क्या होगा, कैसे निकालोगे? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। मैंने बोला v इक्वल्स टू यू प्लस एटी क्यों लगाया? मैंने बोला t इक्वल्स टू 0 पर u बराबर है 0, a बराबर दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो v बराबर आएगा 0 प्लस का 1 इंटू 10, तो v बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे सवाल करवाऊं क्या अभी मैं? बोला ऐसे सवाल करवाने की जरूरत है क्या? ये 9th क्लास के सवाल है भाई साहब। अच्छा, मैंने आपसे पूछा यहां पर एस से रिलेटेड सवाल हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर एक ही जगह जी रिप्लेस होगा, तब कई बच्चे ना साइन नहीं लगा पाते हैं प्रॉपर से, इसके लिए सिखाया जाता है, अदरवाइज वो भी नहीं सिखाएं तो चल जाता है। ओके चलो, अब मैंने बोला मान के चलो कि एट टी इक्वल्स टू 0 पर आपका एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी मान के चलो 20 मीटर पर सेकेंड है, और मैंने बोला उसका रिटार्डेशन है, मैंने वर्ड यूज कर दिया रिटार्डेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 10 सेकेंड। बताओ फटाफट, सेम सवाल है, क्या फर्क पड़ा? रिटार्डेशन का फर्क पड़ा। रिटार्डेशन का मतलब समझ लीजिए अभी, रिटार्डेशन इसका मतलब है मंदन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। ध्यान रखना, यदि आपके पास में सॉल्व करके आए तो मैं रिटार्डेशन इस सवाल के अंदर में है, रिटार्डेशन बराबर है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, जिसका मतलब यह है कि यदि मैंने आपसे पूछा एक्सेलरेशन कितना है तो भैया इसका आंसर है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सवाल ऑप्शंस में कंफ्यूज करते हैं आपको और कुछ नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलो फटाफट v निकालो, तो v बराबर आएगा u प्लस का 80, तो आपने लिखा v बराबर इनिशियल है 20 प्लस का रिटार्डेशन -1 इंटू 10, तो v बराबर आएगा 20 माइनस का 10 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? अच्छा मैं पूछूं फाइंड डिस्टेंस कवर्ड, फटाफट बोलो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करोगे तो सवाल होगा क्या? s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए तो काम हो जाएगा। s बराबर आएगा 20 इंटू कितना है 10 प्लस का 1/2 इंटू माइनस का 1 इंटू 10 का स्क्वायर, तो आप देखिए कितना आएगा, ये आएगा 200 और ये आएगा 10 से काटोगे -2 10 100 5 10 50, तो आंसर आएगा 150 मीटर। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर सवाल में आपने पूछा है डिस्टेंस और आपने फॉर्मूला लगाया है डिस्प्लेसमेंट का, क्या ये सही है? मैंने बोला बिल्कुल सही है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास में कोई गड़बड़ी ना हो। मतलब क्या? उसको मैं आगे सिखाऊंगा जब आपके पास में पार्टिकल पलटी मारेगा। अभी मैं सिंपल सवाल करवा रहा हूं। एक बात ध्यान रखिए, आपको वो चीज जहां रिक्वायर्ड है वहां पर बराबर आपसे सवाल गलत करवाऊंगा और फिर उसे सही भी करवाऊंगा।
तो डरने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कई लोग सोच रहे होंगे सर डिस्टेंस पूछ रहे फिर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा रहे, आपकी जब मर्जी आती है तब आप वैसा करते हो, हमें तो बोलते हो कि आप सवाल गलत कर रहे हो, कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हो। आप नहीं हमें कंफ्यूज कर दिया। बेटा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो फर्क है ना वो अभी आएगा, अभी थोड़ा और समय लगेगा उस चीज को सीखने में, ठीक है। लेकिन तब तक ये बेसिक चीजें हम लोगों को पकड़ में आनी चाहिए। चलो हम लोग एक और सवाल करते हैं। मान के चलो एक ट्रेन है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग with 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। इट इज स्टॉप्ड, इसको हम लोगों ने रोक दिया बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। यही सेम सवाल आगे लॉज ऑफ मोशन में भी बनेगा। बाई अप्लाइंग ब्रेक्स इन 200 मीटर। तो बताओ मैं अब इसके अंदर में पूछता हूं, क्या पूछ सकता हूं? डिस्टेंस तो दे दी है, अब रुक गई है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल दे रखे, तो क्या पूछूंगा? सिर्फ फाइंड डीएक्सेलरेशन। या तो ये सवाल पूछूंगा, बराबर है, या फिर मैं पूछूंगा फाइंड टाइम टेकन टू स्टॉप। ये दो ही सवाल बनेंगे इसके अंदर में, फाइंड टाइम टेकन टू स्टॉप, ये दो सवाल बनेंगे। फटाफट कर दीजिए। कैसे करोगे? चुटकियों में होना चाहिए। तो आपने बोला देखो u दे रखा है आपको 72 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करिए 72 इंटू, अब एक बार मैं करवा देता हूं, ये 1000 होता है, ये 3600 होता है। मतलब कैसे? किलोमीटर को रखा 1000 मीटर, आवर को रखा 60 मिनट 60 सेकेंड, 3600 आता है। अब इस बात को ध्यान रखिए, ये आपके पास में बनेगा 72 इंटू 5/18। काट पीट के देख लिए, 2 0 कैंसल, 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 18, तो 5/18 हमेशा। 18 दूना 36 चौका 36 दूना 72, 5 चौका 20, मतलब आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई? इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब आपके पास में डिस्टेंस मालूम है, s बराबर है 200 मीटर, बराबर है। फटाफट देखो स्पीड अप करना है, कौन सी इक्वेशन लगाऊं? v² बराबर u² प्लस का 2as, फाइनल है 0, इनिशियल है 20 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्सेलरेशन मालूम नहीं है, ये मालूम है 200 में जाके रुक रही है, तो a बराबर आएगा माइनस का 20 इंटू 20। कैसे लगाया? ये माइनस इधर लेके जाऊंगा, माइनस हो जाएगा। स्क्वायर सिर्फ 20 के ऊपर है इसलिए माइनस आएगा, नहीं तो कई लोगों ने क्या कर दिया होगा, माइनस खा गया। सर स्क्वायर आपने सिखाया था स्क्वायर माइनस को खा जाता है। एक काम करता हूं भैया, मैं ही थोड़ा सा गरीब बन जाता हूं, मैंने बोला इसको इधर लिखूंगा तो आएगा कितना? -20 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू a इंटू 200, बराबर है। मैंने बोला सही बात है, तो भैया a बराबर आएगा माइनस का 20 का स्क्वायर, मतलब 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200। सो भैया देखो 2 0 से 2 0 कैंसल, भैया देखो 2 0 से 2 0 कैंसल, इस 2 से ये 2 कैंसल, इस 2 से ये 2 कैंसल, मतलब a का आंसर आया माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब तो आपके पास में डी एक्सेलरेशन कितना आया? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक्सेलरेशन यदि मैंने पूछा है तो आंसर है माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यदि मैंने डी एक्सेलरेशन पूछा है तो आंसर है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ऑप्शंस में ना ये दो में ही आप कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान सुनना। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज डी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज डी एक्सेलरेशन। तो डी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आपको मिलती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू यदि नेगेटिव आई है तो इसका मतलब वहां पर डी एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू यदि आपको नेगेटिव मिलती है इसका मतलब वहां पर डी एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आई? अच्छा देख लो एक बार सब कहानी मैंने सही तो लिखी है, नहीं तो पता लगा कहीं मैंने कहीं कोई गलती कर दी हो। अरे भाई हो सकता है ना, गलती करने में क्या है। ये सेम सवाल हमारे नोट्स में भी है, वहां पे शायद बुकलेट में कुछ मिस्टेक हुआ है सॉल्व करते समय। मेरा आंसर वहां पे 2 आया है, यहां पर 1 आ रहा है, क्या गड़बड़ी करी होगी मैंने वहां पे। चलो ठीक है, आप देख लेना एक बार सवाल को, बुकलेट का सवाल है, करेक्ट कर लेना। सेम सवाल है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज अभी देखो, लैंग्वेज अभी मेरे को थोड़ी रटा रटाया सवाल रहेगा कि एग्जैक्टली यही रहेंगे। हाँ डेटा ऐसा ही है 72 का और 200 का, जहां तक मुझे याद है
क्योंकि इतना तो अभी मैं भी नोट्स पढ़ के ही आऊंगा ना यार, जब आपको पढ़ाना है, कुछ सवाल करवाने तो यस और नो। मैंने बोला ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। अब कई लोग बोलेंगे सर यदि आप बुकलेट के हिसाब से पढ़ा रहे हो तो बीच वाला पोर्शन तो बुकलेट में कहीं दिख ही नहीं रहा। बेटा वो भी आपको दिखेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद में शायद हो सकता है आगे के पोर्शन में दिया और नहीं भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें भैया मेरे लिए भी छोड़ दो, कुछ मैं भी पढ़ा लूं, नहीं तो सभी बुकलेट में दे दिया तो फिर लेक्चर का फायदा क्या होगा। बात समझ में आ रही है। हालांकि मैंने बुकलेट के अंदर में कोशिश की है जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश करी है। यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। सर जी हमने तो बचपन से 3 ही पढ़ी, आप फोर्थ कौन सी कह रहे हैं? वैसे कह देते हैं फोर्थ इक्वेशन, नहीं भी कहना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी ने जबरदस्ती नहीं करी है। और ये होती है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं फटाफट। वैसे मैं फॉर्मूला आपको बाद में फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो कॉम्पिटिटिव के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला रटा रटाया उंगलियों पे होना चाहिए। तो भैया देखो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब समझिए पहले, वो भी तो जरूरी है। मतलब देखो मान के चलो t, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, मैं ऊपर से कराने वाला था, अभी पहले हॉरिजॉन्टल करवा दूं, मोशन अंडर ग्रेविटी में ऊपर से भी करवाऊंगा। ओके ये है आपका रास्ता, ये यहां पर आप प्यारे से सज धज के तैयार हो t इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, मैंने बोला t इक्वल्स टू 1 पर आप यहां पर पहुंच गए। कई लोग बोलेंगे सर कलर भी बदलते जा रहा है क्या? अरे बदल लो यार, क्या दिक्कत है। ओके t इक्वल्स टू 2 पर आप यहां पर पहुंच गए। ओके t इक्वल्स टू 3 पर आप यहां पर पहुंच गए। ओके t इक्वल्स टू 4 पर आप यहां पर पहुंच गए। ठीक है, नाउ अब एक बात बताओ, मैं यहां पे कुछ चीजें और कर देता हूं। वो ये है कि भैया ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गए 4 बार। सुर मत लगाओ मेरे साथ में, 10 मीटर कर दिए। तो एक बात बताओ, आपका जो फर्स्ट सेकंड है वो कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट सेकंड कहां से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन मार्क, बोलो फटाफट। तो भैया पहला सेकंड, देखो क्या ये वाला जो है ये आपका फर्स्ट सेकंड है? फर्स्ट सेकंड है या नहीं है? मैंने बोला सही बात है। क्या ये आपका दूसरा सेकंड है? सेकंड इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है, सेकंड दूसरा सेकंड। ओके चलो एक बात बताओ, क्या ये आपका तीसरा सेकंड है? थर्ड सेकंड। क्या ये आपका चौथा फोर्थ सेकंड है? यस और नो? तो मैंने बोला सर जी ये तो बच्चा जानता है। ओहो बच्चा जानता है, तो जरा ध्यान से इधर में आ जाओ। बताओ पहला सेकंड का मतलब क्या है? t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 1। सही बात है क्या? मैंने बोला सही बात है। अच्छा सेकंड का मतलब क्या t इज इक्वल्स टू 1 से t इज इक्वल्स टू 2 तक है? यस और नो? मैंने बोला सही बात है। क्या थर्ड सेकंड का मतलब t इज इक्वल्स टू 2 से लेकर के t इज इक्वल्स टू 3 तक है? यस और नो? बिल्कुल सही बात है। और फोर्थ सेकंड का मतलब क्या यहां पर t इज इक्वल्स टू 3 से लेकर के t इज इक्वल्स टू 4 तक है? यस और नो? ये यहां पे हिब्रू लैंग्वेज नहीं चल रही है, वो बीच बीच में शर्ट टच हो रहा है तो उससे वो टच होते हुए जा रहा है और वो लेटर्स बनते हुए जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके यही मतलब है कि नहीं? बराबर है। तो यहां पर एक थोड़ा सा मैं जरा इसको चेंज करके देखूं, यदि मैं यहां पे आपसे पूछूं डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकंड, तो बताओ कैसे निकालोगे? क्या आप ऐसे नहीं करोगे? कॉमन सेंस से सोचना और जरा बताना। क्योंकि ये देखो पहले मैं यहां से लेकर के यहां तक की निकाल लूं 4 सेकंड की, और फिर मैं यहां से लेकर के यहां तक निकाल लूं 3 सेकंड की, और इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, तो क्या मुझे डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड मिलेगी? यस और नो? सोचो और बोलो। क्या बेसिक्स एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि सुपड़ा साफ है? सुपड़ा साफ है, इसका मतलब ही नहीं पता होगा ना सर, ये वर्ड ही मैंने पहली बार सुना है आपके मुंह से। होंगे कई लोग। देखो ये क्या होता है ना, ये रीजनल लैंग्वेजेस का फर्क होता है भैया। रीजनल लैंग्वेज का मतलब समझ में आता है? अरे क्षेत्रीय भाषा, उस पर्टिकुलर रीजन में बोले जाने वाली भाषा। अरे बाबा मैं क्या पढ़ा रहा था?
स्लाइड बदलो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तुम्हारे चक्कर में मैं भूल गया, देखो। ओके, तो भैया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, बोलो कैसे निकालेंगे? इसका मतलब ये होगा क्या, यदि मैं इसे रिप्रेजेंट कर दूं एस nth से, तो क्या इसका मीनिंग ये होगा Sn माइनस वन। अभी सिखाया था मैंने, चौथा सेकंड का मतलब क्या, 4 में से 3 गए, तो nth का मतलब Sn माइनस 1। मैंने बोला सही बात है। और राइट द फॉर्मूला n के लिए, तो कैसे लिखोगे, तो आपने लिखा un प्लस का हाफ a n स्क्वायर माइनस un माइनस 1 प्लस का हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब कई लोगों को तो हवा ही नहीं लगी, ये सर कहां से आया, पंखा चालू करो हवा लगेगी। ब्रैकेट मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। फंक्शन सिखाया था आपको, यदि f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर हो, तो f ऑफ x माइनस 1 का मतलब क्या, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। यदि मैंने पूछा होता f ऑफ 2, तो क्या आप लिखते थे 2 इंटू 2 स्क्वायर। यदि मैंने f ऑफ 1 पूछा होता, तो क्या आप लिखते थे 2 इंटू 1 स्क्वायर। कई लोग बोलोगे सर सबर करो सबर करो सबर करो, याद आ गया? अरे आया नहीं आया, बोलो आ गया। चलो, तो अब जरा इसको खोला खाली करते हैं, तो ये आएगा un प्लस का हाफ a n स्क्वायर, n सेकंड में है यहां पर, ध्यान रखना, मैंने बोला सही बात है। माइनस इस ब्रैकेट को जरा अंदर ही अंदर खोलते हैं, तो un माइनस u, तो प्लस का हाफ a ब्रैकेट के अंदर में क्या, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस का 1। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर तो खोलना आता ही होगा। अरे आया कि नहीं आया, बोलो फटाफट यहां पे। अच्छा, इसमें ये नहीं चलता है, ओके। चलो मैं इसको मिटा दूं यहां पे, बोलो फटाफट। ओके, बोलो फटाफट से, यहां तक समझ में आया? अब जरा देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, कलर बदलो कलर बदलो कलर बदलो। ओके, तो देखो जरा यहां पर फिर से देखते हैं, एक बार और लिखना पड़ेगा मुझे। एस nth बराबर un प्लस का हाफ a n स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लगा दिया, un माइनस का un माइनस का u। कई लोग बोलोगे सर जरा पीठ इधर भी कर लो, हमें भी कुछ दिख जाएगा। तो सर जी आपकी नोटबुक में यहां तक तो आ चुका है ऑलरेडी, हाफ a n स्क्वायर। देखो हाफ a इंटू करोगे, 2 ने 2 कैंसल, तो ये आएगा माइनस का an, और ये आएगा प्लस का a बाई 2। जरा ध्यान से देखते चलना भैया, कहीं मिस्टेक नहीं कर बैठूं मैं। ओके, तो एस एन तो बोल रहा होगा un प्लस का हाफ a n स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, आएगा माइनस un प्लस का u माइनस का हाफ a n स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस a n माइनस का आएगा a बाई 2। सही है कि नहीं, बोलो फटाफट से। देखो देखो समय कम है, जल्दी जल्दी करो। तो बोलो हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a n स्क्वायर कैंसल, प्लस का un माइनस का un कैंसल। सही है क्या? तो आपके पास में बच रहा है एस एन तो बराबर बच रहा है क्या, u प्लस का a n माइनस का a बाई 2। तो यहां पर जरा हम लोग लिखते हैं इसको एस एन बराबर u। सही है, ओ प्लस का a बाई 2 मैंने ले लिया कॉमन। बोलो अब a बाई 2 सर जी कॉमन जब लोगे तो क्या हो रहा होगा, जरा ध्यान से देखना। मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं। अब देखो यहां से a बाई 2 कॉमन आ जाएगा, ये वाला, तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 2n माइनस का 1। सही है क्या? तो आपके पास में इक्वेशन आएगी, अगले पेज पे जा रहा हूं मैं जानबूझ के, वो ये है एस nth की इक्वेशन आ रही है, u प्लस का a बाई 2 2n माइनस का 1। समझ में आया नहीं आया, बोलो फटाफट से। एस एन की इक्वेशन आ रही है u प्लस का a बाई 2 2n माइनस 1। यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया यदि कोई पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी मान चलो रेस्ट पर है, और मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5th सेकंड, तो कैसे निकालोगे बोलो फटाफट। 5 से मल्टीप्लाई करोगे, n की जगह क्या रखोगे, 5। नहीं आया सवाल। particle starts from rest with acceleration of 2 meter per second square. Find distance covered
सवाल वही चला रहा हूं मैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। ध्यान से देखना, यहां पर मैंने लिखा है 5th सेकेंड, इन 5th सेकेंड, और अच्छे से बोल दूं तो मैंने लिखा है इन 5th सेकेंड। बोलो सही बात है। तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो आप लिखोगे एस इन 5th बराबर, रेस्ट से स्टार्ट करवा रहा हूं जानबूझ के जिससे आसानी रहेगी मेरे को सॉल्व करने में, 2 × 5 माइनस का 1, काटो पीटो, एस 5th आएगा कितना, 0 0, 2 से 2 कैंसिल, 5 10 9 मीटर। क्या ये सबका आंसर आ रहा है? सबका आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब मेरे दिमाग में एक और सवाल बन रहा है, खुरापाती दिमाग में, वो क्या है, इसके डायमेंशंस बोलो, इसकी यूनिट बोलो। क्या ये मीटर है? बिल्कुल सही बात है। इसकी बोलो ये मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा इसकी देखोगे तो ये आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सॉरी 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 टिंग टिंग, ये आएगी 2 × सेकंड मतलब सेकंड और माइनस का 1। बाप रे, तो यहां पर यदि मैं देखता हूं तो भैया देखो ये सेकंड में है, ये तो यहां यूनिट लेस हो गया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर में आ रहा है मीटर पर सेकंड और ये आ रहा है मीटर। मतलब जरा यदि मैं लाल कलर से इसको रंगीन कर दूं तो मीटर बराबर आ रहा है मीटर पर सेकंड प्लस का मीटर पर सेकंड माइनस का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर जी ऐसा नहीं फील हो रहा है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली का इनकरेक्ट है? बोलो फटाफट से, ऐसा नहीं फील हो रहा है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है? अरे यार मैं एक बात बताओ, व्हाट इज द रूल्स ऑफ डायमेंशन? डायमेंशनल एनालिसिस का रूल क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि भैया लेफ्ट प्लस और माइनस के साइन हो तो उनके आजू बाजू में जो भी डायमेंशन है वो दोनों की दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब यहीं पे पहली गड़बड़ी हो गई। फिर यहां पर देखो ये मीटर पर सेकंड में चल रही है, कहानी तो बहुत ही अस्त व्यस्त सी लग रही है। ओ तो सर जी कैसे करें? ये तो इसका मतलब आप गलत पढ़ा रहे हो। पर दूसरी मन में शंका ये भी आ रही है कि बचपन से तो यही इक्वेशन पढ़ी थी हमने, तो फिर ये अब तक गलत पढ़ रहे थे क्या? बेटा पढ़ तो आप सही रहे थे, तो फिर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है ये तो आप बोल रहे हो। मैंने ये नहीं बोला कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। सर झूठ मत बोलो, आपने बोला था कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अरे भैया मैं बोल रहा हूं ना यार, मैंने पूछा था। अब आपको बोलते समय क्वेश्चन मार्क कैसे लगाऊंगा? नहीं लगा पाया। ओके चलो आ जाओ, अब इसके सही और गलत के फैसले पर हम लोग निपटारा करते हैं। कैसे कैसे होगा ये निपटारा, आइए जानने के लिए देखिए एपिसोड नंबर यही वाला। देखो क्या गड़बड़ी है, ये क्या है 1, क्या ये 1 सेकंड नहीं है? है ना, मतलब इस 1 को यहां पर ये सेकंड साथ में चलना ही चाहिए था ना, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो ये जो 1 सेकंड वाला हिस्सा है वो हमने कहीं कवर ही नहीं किया है। मतलब यहां पे 2 × n × 1 था उसका सेकंड, यहां पे 1 का स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर, ये वाली बात हमने कहीं मेंशन नहीं करी क्योंकि हम लोगों ने 1 1 के चक्कर में सब छोड़ दिया। मतलब ये है कि भैया यहां पर आपके पास में ये जो आ रहा था यहां पर u × 1 बचेगा, वो 1 किस में होगा? सेकंड में, तो सेकंड से सेकंड कटेगा। ऐसे यहां पे 2n के साथ में भी एक सेकंड होगा और ये सेकंड के स्क्वायर वाला होगा। इसके कारण यहां पर ये आपको ऐसे लगता है कि भैया ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लेकिन वास्तविकता में ये डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं है। क्योंकि यदि कोई भी फिजिकल इक्वेशन यदि करेक्ट है, मैथमेटिकली यदि करेक्ट है, तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होनी ही चाहिए। हाँ, यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली वो सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के नोट्स के बुकलेट के अंदर में ये पॉइंट लिखा हुआ है और कई लोगों ने 7 दिनों तक सर खुजाया होगा कि ये समझ में नहीं आया, ये पॉइंट का सर ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। कैसे देते? इक्वेशन तो अब आइए, इक्वेशन तो अब आइए। अरे सही में तो सर वहां पे क्यों पॉइंट डाला? यहां डालते थे ना। आप भी क्या करते हो, अरे भैया चैप्टर कौन सा है उसका लिंक यहां पर है, तो हम क्या करें? पर वो पॉइंट यदि वहां नहीं लिखते थे तो यहां तो वो लिख ही नहीं पाते थे, वो तो पक्का श्योर है। बात समझ में आई? समझी गए हो? समझ में आया? आया कि नहीं आया? बोलो फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो। ये पॉइंट समझ में आया कि भैया ये जो गिवन इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, और चिल्ला चिल्ला के मैं बता रहा हूं बार 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 बार, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। कई लोग बोलेंगे सर जी
बोलते कुछ हो करते कुछ हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। यहां पर तो आपने डिस्टेंस पूछा था, पर डिस्टेंस के लिए क्यों लगा दिया? क्योंकि अभी और तसल्ली रखने की आपको जरूरत है। ये सीधा सीधा पार्टिकल चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, सीधा चल रहा है, बिना मुड़े चल रहा है। इसके कारण डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की दोनों क्या है यहां पर? सेम है। इसके कारण यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों क्या है? सेम है। तो इस प्रकार से हमारा आज का सेशन यहां पर समाप्त हो गया। सर जी कुछ स्टोरी बताई नहीं, सीधा सीधा सेशन समाप्त कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जाते जाते एक स्टोरी बतानी चाहिए? तो मैं बोलूंगा बेटा कि मुझे स्टोरी ही नहीं आती है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया आज के लेक्चर में जो हमने सीखा बेसिक चीजें सीखी है, पकड़ लो इन चीजों को। अब एक बात बताओ, v = u + at का सवाल नहीं करवाऊंगा मैं, s = ut + ½ ad² का नहीं करवाऊंगा, v² = u² + 2as का नहीं करवाऊंगा। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन होगी। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब होता है nth = u + का a/2 2n - 1 उंगलियों पे रट जाने चाहिए। अब जाके फटाफट से बुकलेट देखना और उसके अंदर में 2-3 एग्जांपल यहां पर आपको सॉल्व किए हुए मिलेंगे, 2 3 4 5 जितने भी मिलेंगे। शायद नंबर 8 या 9 से कहीं चालू हो रहा होगा, इतना भी याद नहीं होता है मेरे को अभी तक, ठीक है। तो वहां से एग्जांपल्स देखना, फटाफट सारे अच्छे वाले एग्जांपल आपको डाल के दिए, उनके स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो याद होने चाहिए। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो एग्जांपल याद होने चाहिए, नहीं तो कुटाई होगी सीधी सीधी, ठीक है। सर धमकी दे रहे, कोई बात नहीं, मत सुनो, कुछ नहीं बोला मैंने, सॉरी। चलो आज के लिए यहीं पे रुक जाते फिर, ठीक है। सो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए